हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और अभी सुबह के देखिए 6 बज रहे हैं, 6:05 हो चुके हैं। और नवरात्र है तो मैंने पूजा कर ली है। और ये देखिए तुलसी माता का भी दीपक लगा दिया है। और अभी सूर्य भगवान नहीं निकले हैं क्योंकि सूर्य भगवान लगभग 6:20 तक निकलते हैं। और अभी तो 6 बजा हुआ है। और देखिए गांव की सुबह कितनी शांति वाली होती, एकदम शांत सा माहौल है। और आजकल ठंड हो गई तो चिड़ियों की चहचहाट भी नहीं आ रही, वरना तो सुबह चिड़ियों की चहचहाट आ जाती थी। और ये देखिए नीम का पेड़ वगैरह है। और कैसे हैं आप लोग कमेंट के बताइएगा। आज तो मूड अपसेट हो गया कि कल मैंने वीडियो अपना रिकॉर्ड किया था। एक तो कल मैं अपना वीडियो पब्लिक कर रही थी तो वो हो नहीं रहा था। मैं सुबह से करते करते 10 बजे से करते करते वो रात के 2:30 शाम के 11 बजे अपलोड हो पाया, तब मैं रात में अभी मैं इसको अपलोड करूँगी। और सेकंड चीज़, कल मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था पर पता नहीं कैसे मेरी गलती से वो डिलीट हो गया। और अब क्या कर सकते हैं, लाइफ में सब चलता रहता है। अभी नया नया शुरू स्टार्ट किया है काम वर्क करना, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि कैसे क्या करना है। चलिए कोई नहीं, गलती करते करते इंसान सीख जाता है। अभी गलतियाँ करूँगी तो फिर तो बाद में सुधार आएगा। फिर सपोर्ट करने के लिए आप लोग हैं ना, तो बस अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। और कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट से हौसला बढ़ जाता है। और तो कुछ खास नहीं। और कल का वीडियो ज़रूर मिस कर रही हूँ क्योंकि कल एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद पूरा वीडियो बनाओ, पूरा मैंने एडिट कर लिया। सब कुछ करने के बाद वो कैसे डिलीट हो गया मुझे भी नहीं पता है। और अगर कोई जानता तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसे क्या है। अभी तो सीख रही हूँ, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। और बाकी घर में सब लोग सो रहे हैं, अभी बहुत लोग नहीं उठे हैं। और हम लोग तो सुबह उठ के काम करना पड़ता है क्योंकि अभी हस्बैंड 10 बजे निकल जाएंगे तो उनके लिए खाना बनाना होगा। और जब तक छोटी बेटी रहती सोती रहती तब तक थोड़ा बहुत तो निकाल। भैंस की बोलने की आवाज़ आ रही होगी आपको, बाहर भैंस वगैरह है, गांव है तो उसे इग्नोर करेगा प्लीज़। तो फिर वही ये सारे काम भी ख़त्म थोड़े बहुत कर लूँगी, जिससे उसकी बॉटल उबालना है, दूध गर्म करना है और सब्ज़ी छिल काट के रख दूँगी। तो फिर उसके बाद सबको चाय नाश्ता रख के फिर खाना बना लूँगी। और व्रत है तो थोड़ा सा जल्दी काम हो, ज़्यादा काम होता है, डबल काम निपटाने पड़ते हैं। तो फिर चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। और देखिए मैं तोरी से जरूरी है, तोरी रात में हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने इसको फ्रिज में नहीं लगाई थी, बाहर इस समय ओस पड़ने लगी गांव में, तो फिर वही रखती थी। और देखिए कितनी अच्छी और ठंडी सी हो गई। इनको मैं छील ले रही हूँ, फिर रख दूँगी जाकर। जब मैं एक काम कर रही थी तो मैंने कहा शायद आप लोग सब भी शेयर कर लूँ, शायद आपके किसी काम की आ जाए। और ये मत कहिए दादी अम्मा कैसे खा रही हैं। तो रात में हस्बैंड धनिया लेके आए थे तो मैंने इसको रात में ऐसे छुरी छोड़ दी थी। इस समय कोरोना चक्कर में डर लगता है तो इसको मैंने बाहर छोड़ दी थी। अब मैं इसको स्टोर करने आ रही हूँ। मैं इसको स्टोर ऐसे करती हूँ कि इसको कम से कम 1 महीने चल जाएगी और हरी एकदम रहती है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि धनिया देखने तो इसमें कोई भी पीली पत्ती या सड़ी पत्ती नहीं हो, अगर हो तो उनको निकाल देना चाहिए, निकाल देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इनको वॉश नहीं करेंगे। वॉश तो हम जब बनाए तभी कर लेंगे। उसके लिए ये लंच बॉक्स है बच्चों का, जो पुराना हो जाता है जब किसी काम में रहते हैं बच्चे। और ये पुराने बच्चों की स्कूल की जो कॉपी बनाते हैं वो पेपर हैं, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो इनको क्या करूँगी मैं ऐसे लगा दूँगी। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी धनिया उठा के इसमें स्टोर करना है। और एक पेपर ये है दोबारा, इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से लगा दूँगी और इसको बंद कर दूँगी। बस इसमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती है, जब भी आप धनिया निकालें इसमें से तो उसको वैसे ही फिर से रख दें। और अगर एक आध पत्ती सड़ गई हो या एक आध पत्ती पीली पड़ गई तो उनको निकालते रहिए। ऐसे धनिया स्टोर करेंगे तो कम से कम 1 महीने तो धनिया हरी रहेगी, मेरी गारंटी। मैं खुद स्टोर करके देख चुकी हूँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी काम की चीज़ लगी तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए, मैंने बताया ना मैं आ गई हूँ किचन में, तो बाहर नीचे खांसने की आवाज़ आ रही, इग्नोर करिए। तो घर बहुत बड़ा है, मतलब घर बहुत छोटा है पर लोग बहुत ज़्यादा है तो आवाज़ें आती रहती हैं। तो जा रही हूँ मैं बेटी के लिए दूध, इसकी दूध की बॉटल, ये देखिए।
और इस समय मैं रेसिपी ज़्यादा शेयर करने की कोशिश नहीं करी हूँ। हाँ, मैंने कल आज मॉर्निंग में रेसिपी शेयर की है आलू सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी की, वो देख लीजिएगा। मैंने ब्लॉग में सीन डाली, मैंने कहा आप लोग अलग से देख लेंगे तो शायद आप काम आए बना सकते हैं। और मॉर्निंग के इसमें रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करूँ कि कुछ खास बन ही नहीं रहा है, बस विदाउट लहसुन ऑनियन गार्लिक के खाना बनाना, तो फिर उसमें क्या शेयर करना। और ये भी होता है कि जल्दी काम हो जाए, तो बस चलिए नवरात्र खत्म होने के बाद मैं आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी देने की कोशिश करूँगी। चलिए मैं बॉटल डाल लेती हूँ। दूध की बॉटल है, इसको थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि वो कभी भी उठ जाएगी तो उसको तुरंत दूध चाहिए होता है। मॉर्निंग के पूजा करने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो कभी नहीं से सुन सकते हैं। और ये दूध है, और दूध की देखिए गांव में कितना अच्छा दूध मिलता है। ये देखिए कितनी मोटी मलाई सी पड़ जाती है, इसलिए मैं घी बना लेती हूँ और मेरा घी भी अच्छे से बन जाता है। गांव है, सब चलता रहता है। मुझे गांव पसंद है, पर हाँ कुछ चीज़ें नहीं पसंद है। गांव में फ्रीडम नहीं होती है, मतलब कहीं जाने आने के लिए पहले सोचना पड़ता है। हर टाइम मेरे शहर में होता है कि मैं साइंस पर जॉब भी करती थी, बट गाँव में आके सब जॉब भी मुझे छोड़नी पड़ी बीच में ही। और क्या कर सकते हैं यार, गाँव की लाइफ है तो गाँव में जैसे है वैसे रहना ही पड़ेगा। बुरी नहीं होती है, पर हाँ फ्रीडम नहीं होती। जैसे लाइफ में फ्रीडम होती है इंसान को अपने आप से ज़िंदगी जीने की, वो नहीं होती है। मैंने यूट्यूब पे काम करने के लिए भी 100 बार सोचा, कितना मैंने सबसे रिक्वेस्ट की। मेरे हस्बैंड तो नहीं मना करते, लेकिन जॉइंट फैमिली में सिर्फ हस्बैंड के कहने से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में लेके चल रहे हो, सबकी बातें सुन के ही चलना पड़ेगा। देखिए दूध की बॉटल उबल गई है, तो केवल किसी के हस्बैंड कह दिए तो ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अपना पराया, यहाँ मेरे हस्बैंड ने कहे तो मैंने कर लिया, नहीं। मेरे घर में ऐसा है भी और मैं ऐसी चीज़ को मानती भी नहीं हूँ। जब तक सबकी राय नहीं होती है, सबकी सपोर्ट सबका होना चाहिए, तभी कोई काम करना चाहिए। चलिए मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ और दूध भी बॉयल कर देती हूँ, जब तक दूध बॉयल हो जाएगा। देखिए तोरी ले आई हूँ, इसकी छिलकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, पर आज मैं नहीं बनाऊँगी इसको, तो कितना टाइम नहीं हो। तोरी में आलू के साथ मिलके बनाऊंगी। ठीक, अभी तो एक साथ दो काम हो जाएंगे, तो दूध भी बॉयल हो जाएगा और इधर तोरी भी मेरी छिल जाएगी। किचन में रह के हम लोगों के साथ में यही होता है कि एक साथ 2-2 3 काम चलते रहते हैं, क्योंकि अगर एक काम करने बैठ जाएंगे तो फिर एक काम करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, दूसरा काम बोलने नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए एक साथ 3-4 काम चलते रहते हैं। आखिर वो नारी शक्ति है ना, तो नारी शक्ति कुछ तो पहचान होती ही है। हस्बैंड लोगों को लगता है घर में कोई काम ही नहीं होता। ये देखिए और ये कौन करता है, हम ही लोग करते हैं, लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। चलिए इसको डालते हैं मशीन में। चलिए आज सिंपल तोरी सब्जी बना रहे हैं। सिर्फ तोरी नहीं, तोरी और आलू से बनाने जा रही हूँ। छोटे बच्चे हैं तो केवल तोरी नहीं खाते हैं, तो उसमें आलू डालने पड़ते हैं। और हाँ, वॉशिंग मशीन चलती है, इसकी आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करेगा। तेल गर्म हो, हींग, और जीरा। और ये देखिए 2 टमाटर थे, इसको मैंने पीस लिया है ऐसे ही सिंपल सा। तेल गरम हो गया, फिर टमाटर पीस रखा था ये डाल देना। और जैसे टमाटर डालेंगे वैसे इसमें नमक डाल देंगे, इससे जल्दी रहती है, जल्दी टमाटर पक जाते हैं। तब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ।
हल्दी और ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, घर में ही पीस लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा बस डालूंगी क्योंकि भाई से ज़्यादा मसाले गरम मसाला नहीं छाता है कि मैं मसाला हमेशा भिगो के डालती हूँ, उसमें थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ। पानी घोलने से ये होता है कि कभी मसाले आपके जलेंगे नहीं और अच्छे से भूनते हैं एकदम रेड, तो इनकी भूनने के बाद इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अगर पर मैं तो यही फॉलो करती हूँ, और आपको अगर आप जैसे डालते हैं वैसे तो डाल सकते हैं, पर आप ऐसा देखिए कभी भी आपको मसाला जल नहीं सकता है। देखिए टमाटर भून गए देखिए सब्जी मैंने भून दी है। आलू डालने के बाद थोड़ा सा भूनना होता है। देखिए अच्छे से भून गई सब्जी कितनी अच्छे से। बस इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस आधी गिलास से भी कम, क्योंकि तोरी पानी बहुत छोड़ती है तो फिर ज़्यादा पानी नहीं छिड़का सब्जी में। और कुकर बंद करके बस एक सीटी आने का वेट करूँगी। एक सीटी में सब्जी बन जाती है क्योंकि आलू आज तो बहुत जल्दी पक जाता है। और हाँ एक चीज़ और, तोरी की डंठल इसी में डाल दूँगी, पत्तियाँ बाद में डालूंगी, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और डंठल पक जाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, वरना बच्चे धनिया निचवा देते हैं। तो अगर आप लोग छोटे बच्चे तो आप भी यही कर सकते हैं। चलिए हम आपको अपने घर का सुबह का टूर कराते हैं। ये देखिए इनकी नाश्ता चल रहा है, इधर ये अपना बॉटल पीने में जुटे पड़े हुए हैं और ये टीवी में मस्त है। और देखिए सब फैला हुआ है, अभी सब समेटना है मुझे। और अभी कितने बजे हैं? अभी 7:45 बज रहा है। ये देखिए, ये देखिए मैंने कपड़े धुलने के लगाए थे मशीन में और वो सारे वॉश हो गए हैं, तो मैंने उसी मीटर से ड्राई कर लिया था और मैं इसको फैला दे रही हूँ। और सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के हैं, लेकिन फिर भी यही होता है कि काम होता क्या है तुम लोगों के। और इधर नीम के उस तरह अंधेरा लग रहा है कि इधर नीम का पेड़ है। 9 बज रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी छाया सी लग रही है, तो वहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है बिल्कुल। पतिदेव तो कहीं घुमाते नहीं हैं, तो आज हम दुरान जेठानी दोनों निकल लिए घूमने के लिए, गांव की सैर करने के लिए। और चलिए हम आपको भी सैर करा के लेके आते हैं। और रास्ते में ये बैंगन का खेत है, तो मैंने कहा चलिए दिखाते हैं आपको ये बैंगन का पेड़ कितना घना है। मैंने भी पहली बार ही देखा क्योंकि गाँव में ज़्यादा निकलती नहीं हूँ। और ये मेरे घर के पीछे का हिस्सा है, मैं एक बार 2 बार ले गई हूँ आपको। और ये देखिए मेरी अम्मा मतलब मेरी सासू माता पीछे चूल्हे बना रही हैं। और अभी ठंडी आ रही तो इसमें रोटी वगैरह गर्म गर्म कभी खानी हो तो बन जाती है, सरसों का साग बनाना हो तो बन जाता है। कभी बनाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी। और वो आग सेकने के लिए कुछ बना रही हैं। और अभी हाथ धुलने बन गया उनका है। हेलो, मैं शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपना वीडियो एंड करना था। मुझे याद आया कि मुझे आपको कुछ बताना था, तो मैंने बताया नहीं मुझे क्या गिफ्ट मिला है। बहुत बड़ा गिफ्ट तो नहीं है, पर जब अगर सरप्राइज़ मिले तो खास ही होता है, दिल करीब होता है। ये देखिए मुझे साड़ी मिली है, ये देखिए आप लोगों को नज़र समझ में आ रही होगी। ये देखिए, और ये इसका बॉर्डर है और ये देखिए। और ये गिफ्ट दिया है मेरे हस्बैंड ने। एक्चुअली हस्बैंड लोग दिलाते सब कुछ हैं, ऐसा नहीं कि कहीं और से मिलता है, मिलता उन्हीं से है। लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर आदत है, वो कुछ भी लेना हो वो तो बोलेंगे जाके ले आओ, पैसे मिल जाएंगे, लेने जाना पड़ता है। वो कभी भी अपने आप से कुछ भी लेके नहीं आते हैं, बोल तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बट शायद मुझे लगा शादी के मेरे 8 साल हो चुके हुए हैं, शादी के सेकंड बार ये मुझे ला के दिए हैं। तो सोचिए जो इंसान शादी के 8 साल में 2 बार साड़ी ला खुद से ला के दे तो कितना बड़ा सरप्राइज हो, कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी दिखा देती हूँ साड़ी। और ऐसा नहीं कि वो लाते नहीं दिलाते नहीं, बस अपनी आप से कभी लेके, तो सेकंड टाइम मेरे लेके आए हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को साड़ी कैसी लगी।
और मैं वीडियो का अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी नई यूट्यूब में हूँ। अभी तो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है और थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, क्योंकि लाइट थोड़ी कम हो रखी है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कैसा लगता है वीडियो देखना आपको मेरा ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।